नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन ये बहस पूरे भारत नहीं बल्कि अमेरिका से शुरू हुई, जहां पर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे और एक इंटरव्यू में या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में उन्होंने कई बयान दिए हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उससे सब कुछ पता चल जाएगा कि उनका बयान देश की सियासी गलियों में किस तरह से बवाल मचा रहा है। कट्टरपंथी इल्हान उमर के साथ जो तस्वीर और आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी पर एनडीए हमलावर है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव को देखते हुए राहुल के बयान को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। View it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी का बयान राजनीतिक माहौल गर्म किए हुए है। राहुल गांधी के बयानों में पीएम मोदी से लेकर आरएसएस और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम से लेकर आरक्षण का मुद्दा शामिल है, जिसमें राहुल हर मोर्चे पर केवल सवाल ही सवाल करते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के साथ कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर की तस्वीर दिखी, तो दूसरी तरफ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस सवाल के जवाब में फंसते नजर आए। सुनिए राहुल ने क्या कहा। We're going to address that problem. I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Right. We also said that we're going to. Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. कट्टरपंथी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर जैसे ही सामने आई, देश का सियासी माहौल गर्म हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। अमित शाह ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी भी बताया। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कह रहे थे और आज आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। 3 महीना पहले इन्होंने प्रयोग किया और 3 महीना के बाद ये फिर दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, और देश में नहीं हुआ तो विदेश में जाकर के बोले। उनको लगा कि विदेश से हमारी बात यहाँ आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। इनको तो जानकारी होगा कि कहीं भी बोलेंगे तो लोग जानेंगे ही। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने पर एक सांसद की सदस्यता रद्द हुई थी, उसी तरह पीएम के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए, तो इनकी सदस्यता भी उसी तरह रद्द होनी चाहिए जैसे इंदिरा जी के जमाने में हुआ थी। राहुल का विदेश दौरा पहले भी भारत के राजनीतिक गलियारे में बवाल मचाता रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और कट्टरपंथी से मुलाकात वाली तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, मनीष कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, सुनील कुमार पाठक नेता कांग्रेस से, चंदन गगन प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील कुमार पाठक, आपसे सवाल है, क्योंकि जिस बयान पर बवाल मचा है, राहुल गांधी जो अमेरिका में जितने भी सारे उन्होंने बयान दिए, जिनसे मिले, ये सारी बातें नोटिस की जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। कांग्रेस का पक्ष क्या है इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो 2-3 बयान दिए हैं बाहर में, पहले बात तो वो है कि वो एक इंडियन डायस पर जो है अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने एक बात अपनी आरक्षण पे रखी, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण तब तक रहनी चाहिए जब तक सभी तमाम दलित, पिछड़े, कुचले लोग, जितने भी पीढ़ी की बात थी, वो सब एक बराबर नहीं आ जाएंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। लेकिन उसको दूसरे ढंग से घुमा के लोग कह रहे हैं कि ये आरक्षण के विरोधी हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। आखिर आरक्षण में वो भी वही बात कह रहे हैं
कि हम आरक्षण तब तक रखेंगे जब तक पूरे लोगों के, समाज के सभी लोगों के बीच में समानता नहीं आ जाती। दो चीजें होती हैं। लेकिन ये कहना, एक तो चीजें ऐसी होती हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि तब तक रखेंगे जब तक कि सब कुछ समान ना हो जाए, सब लोग समान ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि हम रखेंगे ही नहीं, या फिर हमारा जो उस पर बयान है वो कुछ दूसरा है। दो ऐसे विकल्प हैं जिस पर घुमा करके कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया, थोड़ा घुमा हुआ सा लगता है। जहां तक मैं समझ जी नहीं, इसको घुमाने की कोशिश की जा रही है। आखिर आरक्षण का मकसद, आरक्षण सत्ता पक्ष के लोगों ने की है, इसकी कोशिश की जा रही है कि भाई उधर यूपी में पीडीए काम कर गया, पिछले इंडिया गठबंधन में पीडीए ने काम किया, सीटें कम हो गई उत्तर प्रदेश से, तो उसके जवाब के रूप में इसको नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो आरक्षण विरोधी हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इस पे जाऊंगा तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, वो शुरू करना पड़ेगा बहुत पीछे से, लेकिन ऐसी बात है नहीं। केवल आधे बात नहीं भारत केवल ठीक है। आपकी बात पर हम नीरज कुमार जी के पास जाना चाहेंगे। नीरज कुमार जी सीधा हमला है कांग्रेस। आखिर आरक्षण का नीरज कुमार जी का बयान, एक सेकंड, आखिर आरक्षण का मकसद क्या है? आरक्षण का मकसद ही है कि हम गैर बराबरी जो भी लोग हैं उनको समानता के रूप में आगे बढ़ाएं। हो गया। अब मेरी बारी है। आरक्षण पे इन्होंने कहा कि समानता गैर समानता उसको भी कैसे परिभाषित करेंगे, इनका अपना चश्मा। नहीं, आपने कहां से कहां से घुमाया? कांग्रेस को ये क्लियर कर दीजिए, कहां घुमा रहे हैं आप लोग? वो कह रहे हैं कि जब तक सब कुछ समान ना हो जाए, सबको अधिकार एक समान ना मिल जाए, सुविधाएं ना मिल जाए, तब तक इसे हम सामान्य क्या हो जाए, इसकी परिभाषा बहुत लंबी हो जाएगी। अब राहुल गांधी की दृष्टिकोण में चीजें सामान्य हो जाए, ये नहीं है। मैं अपनी पार्टी का पक्ष एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण इस देश से समाप्त नहीं हो सकता। बहुत क्लियर कट रही, जब तक भाजपा है इस देश में आरक्षण रहेगा। मैं समानता गैर समानता की बात नहीं करता। अब मैं आता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी पर। यह आदमी साहब बालक बुद्धि नहीं है, ये घृणित मानसिकता का, घृणित बुद्धि का आदमी है, जो एंटी नेशनल ताकतों के हाथ खिलौना बन के आज रह गया है। ऐसी क्या बात है भाई सर? जब भी वो अमेरिका जाता है वो आदमी एंटी नेशनल लोगों के साथ मिलता है, कभी जॉर्ज सोरोस के लोगों के साथ मिलता है, कभी इल्हान उमर के साथ मिलता है, वहाँ सिखों से मिलकर कुछ भड़काने वाला बात करता है। पन्नू जो सिख खालिस्तानी का समर्थक है वो उनकी तारीफ करता है। बेशर्मी की हाथ को ट्वीट करके खंडन करना चाहिए राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को। सब साथ देते। ये लोग भाषा से भाषा को, क्षेत्र से क्षेत्र को, सबको अलग कर लड़वाने वाले लोग हैं। भारत की विरोधी बातें करना, देश को तोड़ने वाली बातें करना, चाहे जम्मू कश्मीर में जे किसी से हाथ मिलाकर आरक्षण का विरोधी जिनका एजेंडा है उनका समर्थन करना, देश और देशवासियों की भावना को राहुल गांधी जी बार बार आहत करते हैं। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इस आदमी को सिर्फ पप्पू मत समझिए। यह आदमी एंटी नेशनल है, घृणित मानसिकता का आदमी है। इल्हान उमर के साथ जिसकी सब किसको नहीं मालूम है कि किस मानसिकता की आदमी है। कई और अच्छे शब्द का इस्तेमाल हो सकता था। आपने जितनी बातें कही उस पर हमें भी आपत्ति। नीरज कुमार जी, कांग्रेस के पास तो बाद में जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन शब्दों का प्रयोग किया जाए और भी अलग अलग तरीके से उपनामों से जो आप लोगों के दिए हुए हैं, या सच्चाई को थोड़ा खुल के रखा। आप जो कहें वो सच्चाई और राहुल गांधी जो कहें वो झूठ कैसे हो सकता है? ये पहले नेता प्रतिपक्ष है इस देश के। सर एक लाइन सुन लीजिए, ये पहले नेता प्रतिपक्ष देश के ऐसे हैं जिनके विषय में पाकिस्तान जब यूएन में बात करता है तो उनके बयानों को कोट करता है, क्योंकि इनका बयान पाकिस्तान को समर्थन देता है, भारत को नहीं। देश के आज तक के पहले नेता प्रतिपक्ष ऐसे बने हैं। ये बड़े शर्म की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, इस देश के लिए भी, और देश की जनता की भावना और मेरी भी भावना इस देश की जनता। सुनील कुमार पाठक, मैं भी हूं। क्या ये अपमान हो रहा है जो बीजेपी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है या फिर बता रही है? क्या भारत में जो चीजें हो सकती थी, जो बातें हो सकती थी, और ऐसा नहीं है, जो कोई नई बात राहुल गांधी ने वहां जाकर नहीं कही। अपने पदयात्रा के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राहुल गांधी ने इन्हीं बातों को बराबर रखा है। अब ये अलग है कि अमेरिका में जाकर बोले तो अब यहां पर जो है वो चीजें लगती है कि बाहर में जाकर क्या बोलना था, घर वाले लोग समझ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप विदेश में जाकर भारत के बारे में, भारत की वस्तु स्थिति के बारे में उसे इस तरीके से पेश करेंगे तो क्या ये आपको कैसा लगता है? इसमें कहीं कोई बदनामी जैसी चीज नहीं है, अपमान जैसा कोई चीज नहीं है? देखिए, सच्चाई रखा राहुल गांधी ने एक सच्चाई रखी। जो बात बुरी लग गई सत्ता पक्ष को
उन्होंने सच्चाई ऐसी रखिए कि ऐसी आरक्षण कोई समाप्त बात कर नहीं देंगे। की। क्या बात कर रहे हैं साहब? एक मिनट साहब। सच्चाई रखिए देखिए, कि बीच आरक्षण में- समाप्त कर देंगे। देखिए क्या सर, बात कर रहे हैं नहीं आप? नहीं, मेरी आदत नहीं है क्यों कि इस मैं देश में आपको ढकोसला चिल्लाने करते हैं से, आप लोग? देखिए क्यों ढकोसला करते नहीं नहीं, हैं? चिल्लाने से आरक्षण कुछ के नहीं होगा। समर्थक आप लोग हैं। नहीं, चिल्लाने से सच्चाई बात नहीं रखिए। होगी। ठीक है, बोलने दीजिए, जरा सुनील जी को बोलने अपने दीजिए। अपने पहली चीज, एक प्लीज मिनट, सर, सुनील जी को बोलने पहले दीजिए, अपने हाँ। अपने टर्न में बोलने की हाँ, सुनील जी बोलिए। जहां तक विदेश में बोलने की बात है, इससे बड़े बड़े मंच में एक चुने हुए देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा, मैं नहीं उसको दोहराना चाहता, क्योंकि मैं इसी टाइप का साथ फोटो नहीं खिंचवाया, फोटो खिंचवाना- उनके साथ बंद कमरे में बैठक नहीं बंद की। कमरे में बैठक- इल्हान उमर पन्नू ये के साथ मीटिंग अरे नहीं भाई, किया। ऐसे- और एक मिनट, जब एक जब मिनट अमेरिका भाई। जाते हैं, विदेश जाते हैं, एक मिनट, ऐसे एक ही लोगों के साथ इनकी एक- नीरज बाबू, एक मिनट और रुकिए। ऐसे ही इनके बयान आते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। इल्हान उमर जी वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हाँ। उनके साथ और लोग भी थे, और हाँ। किसी उनके से बयानों मिलने को से देखकर तो लगता एक है मिनट कि एक चुने हुए मिनट हाँ, नहीं, किसी से डिस्टर्ब मिलने नहीं से करिए। आप प्लीज, किसी कह रहे हैं यहाँ पर प्लीज, कट्टरपंथ प्लीज, के कट्टरपंथी कहा जा रहा है, आप नहीं, कह रहे हैं किसी कट्टरपंथ से। तो आप खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथ का बात कर रहे हैं वो कट्टरपंथ जाकर के। नहीं है, और वो किसी के भाई केवल की बात अकेले कर रहे हैं वो कि आपको इस देश में ओहो, पगड़ी कोई पहनने की अकेले छूट तो नहीं नहीं। है। एक मिनट जरा, आप- चित्रंजन गगन आप अपने अगर वक्ता अर्जुन किसी जी से से। कोई- चित्रंजन गगन, इस मुलाकात को, इस बात को, इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विवेक जी, भाजपा का पुराना चरित्र रहा है, गलत किसी भी बात के, किसी भी तथ्य को गलत तरीके से पेश कर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के समय में जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बात थी ही नहीं, उसको जो है सो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और भाजपा का नेता कर रहे थे। अब आरक्षण समाप्त करने की बात, अरे भाजपा के बारे में कौन नहीं जानता है, यह आरक्षण विरोधी है शुरू से, यह संविधान विरोधी है, इसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अभी जो है लेटरल एंट्री क्या था, देश में चाहे बिहार में, सभी नहीं नहीं नहीं, सवाल ये हमने तो कहा ना कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई नई बात नहीं कह दी। राहुल गांधी देश में घूम घूम कर इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे थे। देखिए, वो अलग बात है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसको लेकर के भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई होगी। हमारा सुनिए चित्रंजन गगन जी, हमारा सवाल है कि क्या बाहर विदेशी धरती पर बैठ करके भारत का ये अपमान नहीं है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं विवेक जी। अभी अब जो है सो पहले वाली बात नहीं है कि आप हिंदुस्तान में बोलते हैं और जो है सो अमेरिका में नहीं सुनी जाती। अब पहले वाली बात नहीं, आप चाहे हिंदुस्तान में बोलिए या अमेरिका में बोलिए, अब तो जो है सो इतना टेक्निक जो है सो इतना डेवलप कर गया है कि आप वहां बोलते हैं और जो है सो पूरे विश्व में वह जो है सो लोग उसको जानता है, सुनता है। इसलिए जब यहाँ बोले, हर की मर्यादा होती अमेरिका है। में बोले कोई राहुल गांधी के पास सवाल यह है कि सवाल कौन उठा रहा है? की भावना ही नहीं है, बिलोंगिंगनेस की भावना ही नहीं है। पार्टी इसलिए वो विदेश जाकर नेता बार बार देश देश के का अपमान प्रधानमंत्री करते के रूप हैं, में बार बार देश का अपमान विदेश करते में हैं। जाते हैं और और कहते यहाँ हैं आरजेडी के प्रवक्ता 2014 के सफाई दे रहे हैं, जिस बात भारत पर का शर्म आनी चौड़ा चाहिए, लेकर घूम रहा इस बात था। पर शर्म आनी चाहिए। क्या इस वह बात पर आप सफाई दे रहे हैं बैठे? नहीं है? अरे और शर्म आज करिए, जो शर्म है करिए। इनको बेचैनी अब बुजुर्ग आदमी है, बेचैनी शर्म इसलिए करिए। है ऐसे कि बयान अभी जो दिलाते हैं चुनाव हम होने विदेश जा में रहा जाकर है, क्या? हरियाणा में पन्नू कौन है नहीं पता है और आपको? पन्नू कौन है जम्मू नहीं पता कश्मीर है? में बिहार में जा रहे कौन है हैं, नहीं पता है तो गलत आपको? ढंग से एक क्या बात कर नैरेटिव रहे हैं? सेट करो और ये अपने को पर्याय मानते हैं। प्रधानमंत्री भाजपा के नेता हैं कि पर्याय मानते हैं, अपने को भारत का पर्याय मानते हैं। भाजपा अपने को राष्ट्र का पर्याय मानती है। प्रधानमंत्री जी नहीं, भारत को अपने का पर्याय मानते हैं। नहीं, इंदिरा गांधी कहती प्रधानमंत्री थी, के इंदिरा सरकार इज के इंडिया, गलत नीतियों का विरोध, इंडिया इज इंडिया का विरोध। अरे अपनी बात नहीं, क्यों मेरे मुंह में आप अगर थोप रहे हैं सरकार साहब? कुछ गलत अपनी करती बात है, क्यों थोप रहे तो हैं? कौन नहीं जानता? इंदिरा गांधी ने कहा, भाजपा इंदिरा के गांधी के समय आप लोग सांसद कहते ने थे, कहा है इंदिरा इज कि इंडिया, भारत का एक इंडिया इज बहुत बड़ा इंडिया। भूभाग आज कोई चीन भाजपा के कार्यकर्ता कब्जे में है। ऐसी बातों चीन को नहीं के बोलता है। राष्ट्रपति के साथ ही अपनी भूभाग बातों होते को हैं। हमारे मुंह में मत डालिए, अरबों रुपए अपनी का बातों जो को हमारे मुंह में मत करते हैं। डालिए। यहाँ के छोटे उद्योग बंद हो गए। लेकिन ये सवाल समाज ये का- है ना कि ये अगर ठीक है, इतना ही दर्द है तो यहाँ पर उन चीजों को आप जितना पूछना है सवाल पूछिए। सवाल तो इस बात का है कि आखिर भारत में जिन लोगों को लेकर, जिन लोगों से मुलाकात को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि कट्टरपंथियों से मिल रहे हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई और केंद्रीय गृह मंत्री को इस पर कहना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में इसे आप किस नहीं आप ऐसे कैसे देख रहे हैं? नहीं विवेक जी,
और विवेक जी, अमेरिका के पहली बार नहीं है, वो सांसद जब भी मिले। जाते हैं विदेश इसी सांसदों तरह की जमात हरकत में करते हैं। कभी इल्हान जॉर्ज सोरोस उमर के भी आदमी से शामिल मिलते थे। हैं, कभी किसी से अगर मिलते हैं। आपको जॉर्ज आपत्ति सोरोस है का भारत तो के आप विषय अमेरिका से में विरोध क्या कीजिए। सोच है किसी से छिपा नहीं है। अगर सभी भारत जानते हैं सरकार इसको। को विरोध सभी है इसको हाँ, जानते तो हैं। अमेरिका से विरोध क्यों नहीं करती है? मनीष कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हैं, चलते चलते उनसे भी बात करते हैं। मनीष कुमार जी, जरा ये पूरा जो मसला है इस पर बीजेपी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। ये बीजेपी नहीं कह रही है बल्कि हम भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो भारत में जो चीज़ें हो रही हैं, भारत में जो बयान दिए जा रहे हैं, उन बयानों को लेकर तो चलिए ठीक है कि आप जो कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप पर मजबूत आवाज़ नहीं अगर बनेंगे विपक्ष की तो फिर कैसे चलेगा काम। लेकिन जहां आपको अपने देश को रिप्रेजेंट अगर आप कर रहे हैं कि भाई भारत से आए हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मोदी जी के सामने बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत कि जो पॉजिटिव सेंस है उसे लेकर आगे आना चाहिए। और जहां तक उन्होंने बात कर दी, कई बातें आपने कही, खासकर आरक्षण को लेकर कह दिया, कई ऐसे विषय हैं अगर गिनाते चलेंगे तो कई ऐसे इंटरव्यूज उन्होंने दिए, कई जगह बातें रही, कई बड़े मंचों पर उन्होंने इन बातों को रखा और रिपीट करते रहे। तो ये क्या संदेश जाता है भारत को लेकर, भारत के को देखने वाले नजरिए को लेकर? देखिए विवेक जी, आज राहुल गांधी जी और बिहार में भाई तेजस्वी जी, ये दोनों एक सम्मानित पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों को विरासत में राजनीति मिल गई, कोई संघर्ष तो इन्होंने किया नहीं। हो सकता है कि आप वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, तो आप अपनी देश की बात है अपनी देश में रखनी चाहिए, विदेश में जाकर इसकी क्या चर्चा कर रहे हैं। पहली बात, आज तो राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि देश में आरएसएस के विचार हावी हो रहे हैं। उन्हें तो पहले यह बताना चाहिए कि आज चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी हो या देश में जितने भी बड़े बड़े सोशलिस्ट नेता हैं, गलत बयानी उनकी उत्पत्ति किनके खिलाफ हुई? कांग्रेस के खिलाफ। और इनको तो अपने दादी इंदिरा गांधी जी के बारे में बताना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल क्यों लगाया था। नहीं, कांग्रेस के अरे इंदिरा गांधी जी के बारे में चर्चा करना चाहिए। लोकतंत्र अब उसके बाद आज बात आरक्षण पे। अरे गगन जी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। चित्रंजन गगन जी आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। मैंने आपकी बातों को बड़े धैर्यपूर्ण से सुना, मुझे भी बोलने दिया जाए। अब तो आरक्षण पे भाई तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी दोनों का पोल खुल गई। अरे भाई जनता दल यू क्यों आजाद भारत में जवाब देती है आजाद कि जो भारत बिहार से में लेकर 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, आज आप एनडीए सरकार में शामिल हैं, नौवीं अनुसूची में उसे क्यों? लेकिन आज हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा क्यों बंद है? इंडिया ब्लॉक का जब नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे थे तो देश स्तर पर जब जातीय जनगणना की उन्होंने सवाल उठाया तो यही इंडिया गठबंधन के कुछ प्रमुख विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया जातीय जनगणना को। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय सर्वे कराया, एक पूरे देश में एक रास्ता दिखाया, मिसाल पेश किया। चित्रंजन जी आप जब बोल रहे थे तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आज कौन सी मजबूरी है? चित्रंजन जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी देश में बिहार में 15 वर्षों तक नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल? आपको जातीय जनगणना पर नहीं याद आई? आप देश में रेल मंत्री थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, आपको जातीय जनगणना पर याद नहीं आई। लेकिन आज जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय सर्वे कराकर एक मिसाल पेश किया तो आज लोग इस पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग पारिवारिक आरक्षण वाले लोग हैं कि जब ये लोग केवल पारिवारिक आरक्षण वाले लोग हैं, इन लोग को समाज के आरक्षण। चलिए कुल मिलाकर देश के मुद्दे अगर देश में ही फरिया लिए जाएं, फरियाना ठीक रहेगा, ये शब्द भी ठीक है कि देश के मुद्दे अगर देश में अगर फरिया लिए जाएं तो सब ठीक है। देश में अगर विपक्ष की आवाज मजबूत है और अगर विपक्ष मजबूत है, विपक्ष ये कहता है कि हम मजबूत हो रहे हैं, हमारे अंक बढ़ रहे हैं, हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं और हमारे अगले चुनाव में हमारी दावेदारी है, तो उसके बाद ये सारी बातें यहां के लोगों को समझाकर अपने वोट बैंक को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात अगर विदेशों में पहुंच गई कि पड़ोसी के यहां जाकर सात समंदर पार अगर इन विषयों पर आप अपना नजरिया रखते हैं, पर्सनल नजरिया रखते हैं, व्यक्तिगत नजरिया रखते हैं, तो फिर यहां पर कहीं ना कहीं चूक हो रही है। इसमें थोड़ा समझदारी से काम लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। खबरें लगातार जारी हैं।